हिंदुस्तानी फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रही है। 88 साल कबल आज ही के दिन हिंदुस्तानी फिजाइया का क़याम अमल में आया था। इसी मुनासिबत से हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एयरफोर्स डे पर फिजाइया के बरसरे खिदमत और सुबुकदोश हो चुके जवानों और आला अफसरों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने फिजाइया की खिदमत की सताइश की। कुदरती आफात के मौके पर फिजाइया के जवानों के जरिए की गई खिदमत को सराहा। उन्होंने मजीद लिखा कि रफायल और अपाचे जैसे लड़ाका तैयारों के बेड़े में शामिल होने से फिजाइया की ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में फिजाइया अपना आला मेयार बरकरार रखेगा। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स डे के मौके पर फिजाइया के जवानों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर दिफा ने ट्वीट किया कि फिजाइया के 88 साल के सफर के दौरान उसकी शानदार खिदमत और जवानों की कुर्बानियों को याद किया। वहीं एयरफोर्स डे के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने फिजाइया के जवानों को मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि फिजाइया के जवानों के मुसम्मम इरादों और बहादुरी से मुल्क की खिदमत उन्होंने की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत हुकूमत फिजाइया की ताकत को मजीद बढ़ा रही है। तो आज एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। 88वां एयरफोर्स डे है। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। हिंदुस्तानी फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। वहीं एयरफोर्स डे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। फिजाइया के जवानों को ट्वीट कर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आप न सिर्फ मुल्क के आसमान को महफूज रखते हैं बल्कि आफात समावी के वक्त इंसानियत की खिदमत करने में भी पेश रहते हैं। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए आपकी हिम्मत तरगीब देने वाली है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एयरफोर्स डे के मौके पर मुनक्किद हुई तकरीब की हिंडन एयर बेस की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई है। 88 साल कबल एयरफोर्स डे का अमल लाया गया था। हिंदुस्तानी फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रही है। 88 साल कबल आज ही के दिन हिंदुस्तानी फिजाइया का क़याम अमल में आया था। आप सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से देख रहे हैं जहां पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। खुसूसी तकरीब है ये जिसमें बड़े लीडर पहुंचे हुए हैं और एयर बेस हिंडन एयर बेस की तकरीब पर कई बड़े लीडर भी मौजूद हैं और एयरफोर्स के जवान, एयरफोर्स के सरबराह भी इस मौके पर मौजूद हैं। खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है और एयरफोर्स की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। In the past year, we have witnessed contingencies as varied as the COVID-19 pandemic to the military face-off along the LAC. The prompt response. आज हिंडन एयर बेस में होने वाले परेड में 19 फाइटर जेट, 7 माल वाहक एयरक्राफ्ट समेत 19 हेलीकॉप्टर समेत कुल 56 एयरक्राफ्ट इस प्रोग्राम में अपना मुजाहरा करेंगे। We have fulfilled our operational charter while undertaking all pre-planned and urgent air maintenance efforts. मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। साल का हो चुका है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि जो पहला विमान है वो 1 अप्रैल 1933 को पहला जो विमान जो है एयरफोर्स का उड़ा था। हालांकि उस वक्त में ब्रिटिश कालीन जो एयरफोर्स के नाम से बाकायदा जाना जाता था, उस वक्त में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और साल 1950 में धीरे धीरे वो उस रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स उसका नाम रखा गया। आज उसके स्थापना दिवस के अवसर पर इस वक्त में मैं हिंडन एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम जो आधुनिक
जो विमान जो है उसको आज यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसकी शौर्य, उसके पराक्रम को दिखाया जाएगा। किस तरह से राफाल के साथ साथ सुखोई और तेजस का जो पराक्रम है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय एयरफोर्स किस तरह से 88 सालों के दौरान अपने आप को किस तरह से मजबूत की है, उसका एक पराक्रम आज देखने को मिलेगा। तकरीबन 56 आज जो लड़ाकू विमान और उसके साथ साथ मालवाहक विमान जो है बकायदा वो आज अपना पराक्रम दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कि अपने आप को किस तरह से एयरफोर्स अपने आप को दिन दुनी रात चुगनी अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, उस तरह से बकायदा आज उसका पराक्रम देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़। और शंकर आनंद खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, क्योंकि शंकर आनंद खुद हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं जहां पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। शंकर आनंद बताइएगा, प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, कौन कौन से बड़े लीडर वहां पर मौजूद हैं और किस तरह की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त में एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो पहुंच चुके हैं और परेड की जो है सलामी ले रहे हैं। और इस वक्त में अब थोड़ी देर तक कहा जा सकता है कि औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और इस बार वायुसेना दिवस पे राफाल जेट्स जो है पहली बार फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और राफाल जो है निश्चित रूप से जिस तरह से राफाल की चर्चा पूरे देश भर में है, और वो इस बार जो है पहली बार जो है फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और राफाल फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर है, और जिसमें राफाल, सुखोई, तेजस एक साथ उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही एक खास बात ये भी है कि सभी फाइटर जेट 5-5 फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि समान तौर पे 3 जो फ्लाइट जो है वो 3 की फॉर्मेशन में उड़ान भरते थे, लेकिन इस पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा 5 के फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और इस वक्त जो है तकरीबन 56 एयरक्राफ्ट फ्लाई मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि 19 जो है फाइटर जेट वो उड़ान भरेंगे, 19 हेलीकॉप्टर, 7 ट्रांसपोर्ट जो विमान है वो लेंगे। इसके साथ ही 9 सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के हॉक जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे, 9 विंटेज जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। और इस वक्त में जो तेजस है, तेजस के साथ साथ में आपको मिराज की बात करें या चिनॉक जो आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है उसको यहाँ पे लाया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि देश की आन बान शान जो है बकायदा एयरफोर्स की जो आन बान शान है उसको आज देखा जा सकता है। और हिंडन एयरबेस पे अभी जो सलामी मंच है, सलामी मंच पे जो एयरफोर्स के चीफ है बकायदा वो परेड की सलामी ले रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद राफाल सहित जो चिनॉक हेलीकॉप्टर की बात करें या तमाम जो मिग की बात करें तो वो आज अपना कर्तव्य दिखाएंगे, अपनी सैन्य शक्ति जो है आज एयरफोर्स जो है वो आज दिखाने जा रहा है। आज एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस है आज के ही दिन, यानी कि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि जो पहली विमान उड़ी थी 1 अप्रैल 1933 को। एक तरह से कहा जा सकता है कि 88 साल के अंतर्गत में जिस तरह से एयरफोर्स अपने आप को जिस तरह से और काफी दिन दुनी रात चुगनी जो है एक अपने आप को मजबूत किया है, तो उसका एक नजारा जो है खूबसूरत सा नजारा आज वो देखा जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारों का शानदार मुजाहरा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस हवाले से तफसीलात फराहम की।